तो देखिए ये सवाल है वर्नियर कैलिपर्स पर। कह रहे हैं इन ए वर्नियर कैलिपर्स n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल coincide with n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इन विच लेंथ ऑफ वन डिवीजन इन 1 मिलीमीटर। तो करें द लीस्ट काउंट शुड बी, यानी वर्नियर कैलिपर के वर्नियर पैमाने के n भाग जो हैं मुख्य पैमाने के n-1 भाग से मैच करते हैं, मेल खाते हैं, और एक भाग की लंबाई 1 मिलीमीटर। तो कह रहे हैं उसका अल्पतमांक क्या हो जाएगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो n वर्नियर स्केल डिवीज़न है वो किसके इक्वल है, n-1 मेन स्केल डिवीज़न। वर्नियर पैमाने के जो पार्ट भाग हैं वो n-1 के बराबर हैं, कह रहे हैं मैच खा रहे हैं, बराबर हैं, मैच खा रहे हैं। तो एक कितना हो जाएगा, एक वर्नियर स्केल डिवीज़न इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये अपान में आ जाएगा इधर, n-1 अपान n, ये आ जाएगा मेन स्केल डिवीज़न, ये हो जाएगा n-1 n इतने के भाग हैं, इतने के बराबर हैं, तो एक कितने हो जाएगा, n से डिवाइड हो जाएगा। अब एक लीस्ट काउंट का एक फार्मूला और होता है, जो लीस्ट काउंट होता है अल्पतमांक, इसे कहते हैं अल्पतमांक। शॉर्ट फॉर्म में लीस्ट काउंट लिखते हैं, LC होता है 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, ये फार्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। अब निकाल लो आप लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या, LC इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 1 मेल स्केल, तो ये तो 1 मेल स्केल डिवीज़न हो गया, और माइनस 1 वर्नियर स्केल कितना है, n-1 कितना है, n-1 अपान n है, मेन स्केल डिवीज़न के बराबर है। अब आप यहाँ पे n LCM ले लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ n आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, n-1 आ जाएगा, मेन स्केल डिवीज़न आ जाएगा। तो ये n प्लस का है, माइनस का, मतलब ये आ जाएगा आपका, तो माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये n प्लस का, ये माइनस का, माइनस प्लस 1, केवल 1 अपान n आ जाएगा। तो लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा, तो लीस्ट काउंट आपका आ जाएगा 1 अपान n मेन स्केल डिवीज़न, ये आ गया, 1 अपान n आ गया। अब आप यहाँ मिलीमीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में ले लेंगे, तो 1 मिलीमीटर 1 अपान 10 होता है, तो ये जाएगा जाकर 1 अपान 10 n, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर 1 अपान 10 सेंटीमीटर, तो 1 अपान 10 आएगा अगर, क्योंकि बाकी 1 अपान n वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है मिलीमीटर वाला, तो हम दूसरा ऑप्शन ये ले सकते हैं सेंटीमीटर को, तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा जाकर। ऐसे देखिए बिल्कुल यही, यहाँ भी वही चीज़ है, इस वाले में कह रहे हैं द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर स्केल n डिवीजन पर सेंटीमीटर, फिर कह रहे हैं n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide विद n-1 डिवीजन ऑफ, बिल्कुल वही सही है, यहाँ भी वही करेंगे। देखिए n वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिवीजन, ये कह रहे हैं कि n जो है वर्नियर पैमाने के जो भाग हैं n-1 मुख्य पैमाने के भाग के बराबर हैं, मैच करते हैं, मेल करते हैं, तो एक भाग कितना हो जाएगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू, फिर वही आ जाएगा 1 अपान n, n-1 अपान n, ये आ जाएगा मेन स्केल डिवीजन। यहाँ भी वो आपको वर्नियर कांस्टेंट, मतलब वर्नियर कांस्टेंट मतलब वही लीस्ट काउंट निकालना है, यहाँ पर भी लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट इक्वल टू फार्मूला फिर वही लगाएंगे, अल्पतमांक, लीस्ट काउंट क्या होता है, अल्पतमांक, 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, ये फार्मूला एक होता है लीस्ट काउंट निकालने का। तो मेन स्केल डिवीज़न तो वही 1 मेल स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, कितना n-1 अपान n, ये
मेन स्केल डिवीजन आ जाएगा। फिर बिल्कुल वैसे ही करें जाकर, आप एन एलसीएम ले लें तो यहाँ तो एन आ जाएगा, और ये एन एन कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा यहाँ n-1 मेन स्केल डिवीजन। इसको माइनस को अंदर जाओ तो ये माइनस का, ये प्लस का हो जाए, तो एक एन माइनस का, एक एन प्लस का, एक माइनस का, तो कैंसिल हो गए तो 1 बचेगा ऊपर। तो लीस्ट काउंट इक्वल टू 1/n मेन स्केल डिवीज़न, ये है। अब लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं जो मेन स्केल पर जो n डिवीज़न है वो पर सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में n डिवीज़न है, यानी n डिवीज़न इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो एक डिवीज़न कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ सवाल में कह रहे हैं कि n जो डिवीज़न है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो एक डिवीज़न कितना आ जाएगा 1/n सेंटीमीटर। तो इसको तो लीस्ट काउंट हो जाएगा जाकर 1/n और 1/n सेंटीमीटर और आ जाएगा इसका जो है 1 मेन स्केल डिवीज़न। एक मेन स्केल डिवीज़न जो एक डिवीज़न जो है इतना हो जाएगा जाकर, तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा 1/n² सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। ये तो क्योंकि सवाल हम करें पर सेंटीमीटर, मतलब एक डिवीज़न जो मेन स्केल डिवीज़न है वो 1 सेंटीमीटर की स्केल है। यहाँ पे मेन स्केल लिख सकते हो, इसलिए लिख सकते हो 1 मेन स्केल डिवीज़न इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 मेन स्केल डिवीज़न कितना हो जाएंगे 1/n सेंटीमीटर। तो मेन स्केल डिवीज़न यहाँ पे 1/n रख देंगे तो 1/n² आ जाएगा, 1/n² आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आ जाइए, ये नीट 2024 पिछले साल आया था सवाल। कह रहे हैं इन ए वर्नियर कैलिपर n+1 डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिवीज़न ऑफ मेन स्केल। फिर वही बात, अब यहाँ पर वर्नियर स्केल के कितने डिवीज़न उसके बराबर हैं, n डिवीज़न के बराबर हैं। तो फिर बिल्कुल वैसे ही n+1 वर्नियर स्केल डिवीज़न इक्वल टू n मेन स्केल डिवीज़न, वर्नियर पैमाने के भाग बराबर n हो जाएंगे। तो एक वर्नियर स्केल डिवीज़न क्या हो जाएगा जाकर, तो n/n और n+1 मेन स्केल डिवीज़न। अब फिर लिस्ट काउंट निकाल लीजिए। लिस्ट काउंट क्या होता है, वही 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 माइनस हो जाएगा 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस n/n+1 मेन स्केल डिवीज़न। बनने ये रख देंगे वैल्यू यहाँ पर नीचे। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको, n+1 एलसीएम ले लो आप, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ नीचे 1 है तो ये आ जाएगा n+1 यहाँ आ जाएगा, और n ये करेगा -n आ जाएगा, और ये मेन स्केल डिवीज़न। तो n एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, 1 बचा ऊपर, तो 1/n+1 मेन स्केल डिवीज़न। तो लीस्ट काउंट यहाँ पर आप कह सकते हो, लीस्ट काउंट इक्वल टू आपका आ जाएगा जाकर। अब ये मेन स्केल डिवीज़न यहाँ सवाल में कह रहे हैं कि 1 मेन स्केल डिवीज़न कितना होता है 0.1 मिलीमीटर। तो 1 मेन स्केल डिवीज़न 0.1 रख दो, तो 1/n इंटू 0.1 यह आ जाएगा जाकर। अब ये मिलीमीटर में है, नहीं n+1 है, सॉरी, हाँ n+1 मिलीमीटर में, या सेंटीमीटर मान लो। तो लीस्ट काउंट इक्वल टू 1/n+1, 10 से और डिवाइड करेंगे इसे, तो यहाँ 10 से डिवाइड करो 0.01 आ जाएगा सेंटीमीटर। अब यही आंसर आ जाएगा आपका। देख लो इसमें है कोई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप
ये पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, तो लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा आपका 1/100 और n+1 ये आ जाएगा। पॉइंट हटाओ 2 जीरो नीचे आ जाएंगे।